ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सनातन धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास रखने वाले सनातन धर्मियों को, अध्यात्म के प्रति रुचि और तत्परता रखने वाले सभी को मेरी शुभकामनाएं। शिष्यों तथा साधकों को शुभ आशीष आशीर्वाद। बहुत समय से कई साधकों के प्रश्न आ रहे हैं कि उन्होंने साधनाएं तो संपन्न की, अनुष्ठान संपन्न किया, परंतु जिस स्तर की साधना संपन्न होनी चाहिए, सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, उस स्तर की साधना सिद्धि प्राप्त करने से वह वंचित हैं। जो परिणाम शास्त्रोक्त होना चाहिए वो चरितार्थ नहीं होते हैं। तो मैं इसी प्रकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सभी साधकों को यह परम महत्वपूर्ण और गोपनीय भी कह सकते हैं इसको, इस रहस्य को मैं उद्धृत करने जा रहा हूँ। सभी साधक जो साधना क्षेत्र पर अग्रसर हैं और साधनाओं में शीघ्र अतिशीघ्र सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, साधना करते करते उनको सिद्धि प्राप्त हो जाए, उनका जो एक निर्धारित लक्ष्य होता है कि 1.25 लाख मंत्र जाप करना है इस साधना के लिए, तो वह 1.25 लाख मंत्र जाप करने के अंतर्गत ही उन्हें सिद्धि का एहसास हो जाए, वह प्रक्रिया मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ। इसलिए सभी साधकों से यह अनुरोध है कि आप 1 मिनट 2 मिनट तक वीडियो देखते हैं। अगर मेरा वीडियो 20, 30, 40 मिनट का है तो आप पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको प्राप्त होगा, वरना आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको कुछ अगर प्राप्त करना है तो अंत तक आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ हासिल होगा, वरना अधजल गगरी छलकत जाए वो कहानी होगी। कई साधकों से मैं जब प्रश्न करता हूँ क्या आपने पूरा वीडियो देखा है, मैं अंत में ही विशेष कार्य के लिए, जैसे मुझे कोई मंत्र प्रदान करना है, कई आपने वीडियो में देखा होगा मैं मंत्र प्रदान करने की प्रक्रिया करता हूँ तो अंत में दे देता हूँ। तो साधक मेरे से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव ये मंत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा ग्लानि सी महसूस होती है कि वह अपनी मूर्खता प्रकट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जब अब अंत तक सुना ही नहीं तो मेरे से प्रश्न करने की क्या ज़रूरत है। आप अंत तक सुनिए, समझिए, और जब अंत में अगर नहीं प्राप्त होता है तब आप मेरे से प्रश्न करिए। आप उन्होंने 2 मिनट का 3 मिनट का देख लिया और तुरंत रिंग कर दिया या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया कि मुझे ये मंत्र प्रदान कर दीजिए। मैं उसमें गोपनीयता दे देता हूँ। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर देना चाहता हूँ तो मैं वीडियो में बोल देता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से प्रदान करूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और साधकों से और जो भी दर्शक हैं, अध्यात्म के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास समर्पण रखने वाले हैं, उनसे अनुरोध है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सनातन धर्मी ज्ञान को वितरित करें, क्योंकि यह विलुप्त होती ही प्रक्रियाओं का उद्धृत करना मेरा कर्तव्य है, मेरा लक्ष्य है। इसलिए सनातन धर्म की उन गोपनीय विद्याओं को जो बिल्कुल विलुप्त हो गई थी, वो मेरे गुरुदेव ने प्रयास किया और मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ कि यह मुख्यतः किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलता है, मिलता भी है तो वह अनुभव गम्य नहीं होता है, वह दूसरों की किताबों से पढ़कर और उसको लिख देते हैं, इसलिए उनको भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। प्रैक्टिकल एक चीज़ अलग होती है, थ्योरेटिकल चीज़ एक अलग होती है। तो मेरे माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रैक्टिकल प्राप्त होता है। इसलिए आप इसको अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि गुरुमाला के लिए मैंने बोला है कि एक
गुरुमाला होनी चाहिए। मतलब आप 108 लोगों को यह वीडियो सब्सक्राइब करा देंगे तो समझिए कि आपकी एक गुरु मंत्र की एक माला पूर्ण सिद्धिदायक स्थिति में पहुंच गई। और देखते ही इसको लाइक अवश्य कर दीजिए और सुनिश्चित करिए कि उन्होंने शेयर किया है कि नहीं किया है, उन्होंने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, ये आप सुनिश्चितता के साथ में उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि ज्ञान का जितना विस्तार होगा, आप लोगों का जो संपर्क है, उस संपर्क में आप लोगों का एक ग्रुप होगा, ग्रुप में आप उस चीज़ को करेंगे, डिस्कस करेंगे तो बहुत चीज़ें मिलेंगी। आज मैं एक विशेष प्रकरण पर आपको चिंतन देने वाला हूँ, वह है साधना में तुरंत सिद्धि कैसे प्राप्त हो। उसके लिए मैंने एक फेसबुक पर 2 भाग प्रदान कर दिए हैं और दोनों भागों में भाग 1 भाग 2 में मैंने दे दिया है। आप फेसबुक पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और उसी क्रम को मैं यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ। वह है स्व सम्मोहन की प्रक्रिया, स्व आत्म सम्मोहन। क्योंकि मैंने मन की एकाग्रता और आत्मा से साक्षात्कार करने की जो प्रक्रिया मैंने विगत कई वीडियो में आपको प्रदत्त की है, उसी की उत्तरोत्तर श्रेणी में यह क्रम आता है कि साधक जब स्व आत्मचिंतन करते हुए स्व सम्मोहन की प्रक्रिया संपादित करता है, और आत्म सम्मोहन की भी कह सकते हैं इसको, कि आत्म सम्मोहन की जो प्रक्रिया संपादित करता है और उसमें परिपक्वता आ जाती है, तो उसे तुरंत ही साधना के निश्चित टारगेट, जैसे 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, तो 1.25 लाख मंत्र जाप करने से पहले ही उसको सिद्धि स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि स्व आत्म सम्मोहन क्या होता है। पहले तो मैं सम्मोहन की प्रक्रिया प्रदान कर दूं। सम्मोहन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना और उससे मनोअभिलाषित कार्य कराना या मनोअभिलाषित चिंतन देकर उसको अपने विचारों के अनुकूल उसको प्रभावित करना। यह सम्मोहन विद्या का एक परिभाषा है। तो इसी परिभाषा के अंतर्गत एक बाह्य सम्मोहन होता है, जैसे कि सामने किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया, सम्मोहन में ले गए और उससे गुण से गुण तत्वों को भी जान सकते हैं। आप उसके भूतकाल को जान सकते हैं, आप उसके पूर्व जन्म को जान सकते हैं, आने वाले जन्म के लिए, आने वाली व्यवस्थाओं के लिए, आने वाले समय को आप प्रतिबद्धित कर सकते हैं। प्रतिबद्धित का मतलब कि आप उसके अंदर जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, उनको आप विचारों में प्रदान करके उसकी आत्मा में वह चीज़ स्थापित करके और उसको क्रियान्वित करने के लिए आप प्रक्रिया संपादित कर सकते हैं। उसमें यह भी आ जाता है कि दारू छुड़ाना है, सिगरेट छुड़ाना है, तंबाकू छुड़ाना है, या अपनी जो कोई भी बुरी आदतें हैं उसको दूर करना है। तो इन प्रक्रियाओं में यह स्वसम्मोहन की प्रक्रिया जो है बहुत प्रभावी होती है। आप बाहरी व्यक्ति को भी कर सकते हैं, लेकिन वो चिरस्थायी नहीं होती है। चिरस्थायी धीरे धीरे होती है। अगर उसकी काउंसलिंग बराबर होती रहे तो वो स्थायित्व ले जाती है। अगर काउंसलिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर वह कुछ दिनों तक प्रभाव रहता है, कुछ दिनों के बाद में प्रभाव समाप्त हो जाता है।
तो स्व आत्म सम्मोहन की जो प्रक्रिया है वह यह है कि जब साधक अपनी बॉडी में फिजिबिलिटी ला देता है, उसका शरीर में लचीलापन आ जाता है। लचीलेपन का तात्पर्य मेरा ये है कि वह जब विशेष योग क्रिया के माध्यम से कई आसन हैं, उन आसनों को करने के उपरांत वह ध्यान धारणा समाधि के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं आती हैं वह अगर संपन्न कर लेता है तो वह अपनी सांसों को नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया संपादित कर लेता है। वह भस्त्रिका के माध्यम से, कपालभाति के माध्यम से, नौली क्रिया के माध्यम से और ओंकार ध्वनि के माध्यम से वह, और आज्ञा चक्र में जैसे मैंने बताया कि मन की एकाग्रता करने के लिए वह अगर ये प्रक्रियाओं में परिपक्व हो जाता है, ये बेसिक जो हमने पहले बताई ये बेसिकली है, अगर इन प्रक्रियाओं में वह पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो वह स्व सम्मोहन जो मैं बताने जा रहा हूँ वह स्व सम्मोहन की प्रक्रिया को अपने ऊपर लागू कर सकता है। स्व सम्मोहन का मतलब ये है कि वह साधक एकांत, मैं प्रयोग बता रहा हूँ किस तरह से करना चाहिए। वह अपने एक कमरे में जहाँ किसी प्रकार का शोरगुल न हो, शांत का वातावरण हो, किसी प्रकार की अन्य गंध संबंधी कोई विशेष प्रक्रिया ना हो, वहाँ पर सुख को अनुभव करने वाला वातावरण हो, उस वातावरण में वह ध्यानपूर्वक एक सुखासन बिछाकर, एक आसन बिछाकर के, आसन कोई भी हो सकता है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके शारीरिक ऊर्जा पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाए, इसलिए कोई ऐसा साधन रख लें, जैसे कुश का आसन है वो आप लगा लें, कुश के आसन पर बैठ जाएं और फिर आप इस प्रक्रिया को संपादित करें। आप ध्यानपूर्वक सुखासन या पद्मासन पर बैठ जाएं और बैठने के बाद में आप धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। जब आपका मन एकाग्र हो जाए तब आप विचार विहीन हो जाएं। जब विचार विहीन हो जाएं तो आप चिंतन करिए कि मैं स्वयं अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा हूँ। उसके लिए आप सर्वप्रथम आप अपने पैरों के अंगूठे पर जाइए, जैसा कि मैंने विगत वीडियो में बताया है। जिन्होंने देखा होगा या सुना होगा उनको मैंने बताया है कि हमारे शरीर में जो रोम के छिद्र हैं अरबों खरबों की तादाद में, वह सभी पूर्ण चेतन किए जाते हैं जब साधक पूर्ण भस्त्रिका के माध्यम से बैठ जाता है और ओम का उच्चारण करता है और ये अनुभव करता है कि मेरे शरीर के प्रत्येक रोमों से ओम का उच्चारण हो रहा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी दुनिया है वह सब ओम से उच्चरित है, ओम से लबालब भरी हुई है, और उनमें से साधक ओम शब्दों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके और उसको एकाकी रूप में अपने शरीर में समाहित करता है। समाहित करने की भी प्रक्रिया मैंने बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ प्रकट किए देता हूँ कि साधक पूर्णतः जब सुखासन या पद्मासन पर बैठा है तो अंदर ही अंदर, ध्वनि बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर ही अंदर अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म चेतना के माध्यम से ओम का उच्चारण करता है। और ओम का उच्चारण आप अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से प्रारंभ करते हैं कि ओम की ध्वनि ओम, इस ब्रह्मांड में जितनी भी दुनिया है आपने उसका एक वर्तुलाकार रूप बना दिया, और उस वर्तुलाकार रूप में आप दो भागों में विभाजित करते हुए और दोनों पैरों के नाखूनों के अग्रभाग में उसको छुला दिया। तो
जिस प्रकार से आपने देखा होगा चक्रावत पानी में बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने मानसिक रूप से इस वातावरण में चक्रावत बना दीजिए कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वातावरण में जितनी भी ध्वनियाँ हैं वह तुम्हारे ओम के साथ में चक्रावत बनाती हुई, इस तरह से चक्रावत बनाती हुई, जिस तरह भंवर जिसे बोलते हैं पानी में भंवर बन जाती है, तो सारा पानी इकट्ठा होके और उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो वही भंवर प्रक्रिया आपको बनानी है। मैंने आपको बताया है कि आत्मा से संपर्क जब होता है तो भंवरा कैसे उसके ऊपर आ जाता है, कली कैसे खुलती है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो वह भंवर बना दें और उस भंवर में आप देखें कि सारे ओम इकट्ठे होकर इस तरह से घूमते हुए आपके नाखूनों के अग्रभाग पर जा रहे हैं और वहाँ सर आपका शरीर शोषित करते हुए वहाँ से धीरे 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 चिंतन करिए कि ओम हमारे अंगूठे से जा रहा है, पैरों के सभी भागों में पहुँच रहा है, फिर धीरे 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 पैरों से घुटने तक आ रहा है, घुटनों से फिर वह ओम उठता हुआ आपके कमर तक आया, कमर से फिर नाभि तक पहुंच गए और नाभि में आकर दोनों जो रास्ते थे वो दोनों आकर एक साथ मिल गए और मिलने के बाद में फिर धीरे 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 ओम का उसी तरह से उच्चारण करते रहिए कि आपके नाभि से ऊपर का जो शरीर है उस शरीर में सब में ओम शब्द उच्चरित होता चला जा रहा है और फिर कंधे तक आइए, कंधे से फिर आप अपने अंगूठों के नाखूनों तक, उंगलियों के नाखूनों तक आप देखिए, क्योंकि आप जहाँ ये धड़कन होती है, नाड़ी जिसे बोलते हैं, वह नाड़ी आप घुटनों के ऊपर रख लें, इस तरह से बिल्कुल सीधे रहें और देखें कि ओम हमारे दोनों बाजुओं में जाकर नाखूनों तक जा रहा है। फिर ओम को आप वापस करिए और वापस आकर फिर अनाहत चक्र पर आइए, अनाहत चक्र से फिर ऊपर विशुद्ध चक्र से होते हुए ओम के एक वर्तुलाकार रूप में, एकदम ज्योति के रूप में आज्ञा चक्र में आता है और आज्ञा चक्र में आकर फिर सहस्त्रार्ध में पहुंचता है, चोटी पर। सहस्त्रार्ध में जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ एक अत्यंत दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं आज्ञा चक्र के ऊपर और फिर वहाँ से फिर वापस उसको रिटर्न करिए और रिटर्न करने के बाद में फिर नीचे आकर अनाहत चक्र तक आ जाइए। अनाहत चक्र में उस ओम बिंदु को आप स्थापित कर दीजिए और फिर ओम को देखना शुरू करिए। वहाँ पर एक आपको सफ़ेद ज्योति दिखाई देगी, उस सफ़ेद ज्योति पर आप अपने मन के ध्यान को केंद्रित करेंगे और जैसे ही केंद्रित करेंगे तो फिर आपके अंदर स्वसंमोहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये एक बॉटम लेयर है, ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में आप यहाँ तक पहुँच गए। फिर इसके बाद में आपका दूसरा चरण प्रारंभ होता है कि आपको क्या करना है। ये पहले आपको होना चाहिए कि अगर आपको साधना संपन्न करनी है तो आप अपनी उस ओम बिंदु पर आत्मा को निहित करेंगे, आप अपने मन को निहित करेंगे, आप अपने चिंतन को निहित करेंगे, आप अपने विचारों को निहित करेंगे कि मैं अपनी इस साधना को संपन्न कर रहा हूँ और इस ओम के माध्यम से, क्योंकि ब्रह्मांड की समस्त शक्ति इस ओम में ही निहित है, तो इस ब्रह्मांड में जितना भी ऋषि मुनि तपस्वी योगी महर्षि किन्होंने भी जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, किन्होंने भी इस मंत्र को सिद्ध किया होगा या साधना सिद्ध की होगी। मैंने बताया कि एक पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि ब्रह्मांड में आपके मुख से जो भी शब्द निकलता है इस ब्रह्मांड में विचरण करता रहता है और उस विचरण अवस्था में आप किसी भी युग का शब्द को पकड़कर अपने आप में उसको सेव कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ बताने का विषय नहीं है। तो आप उन देवी देवताओं जिन्होंने ऋषि मुनियों ने साधना संपन्न की है, आप चिंतन करिए कि उनकी शक्ति हमारे शरीर में समाहित हो रही है। जैसे कि कोई महाविद्या है,
काली की है, तारा की है, छिन्नमस्ता की है, मातंगी की है, किसी कोई भी है, बगलामुखी है, तो उनकी जो शक्तियां हैं वह हमारे शरीर में निहित हो रही हैं, यानी प्रवेश कर रही हैं। और प्रवेश करने पर आप उस मंत्र को आप एक बार उच्चारण करिए और देखिए कि वह शक्ति सीधे सीधे आप पर प्रभावित होती है और सामने प्रकट होती है, और उससे आप मनोवांछित कार्य कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई हिप्नोटिज़ वाला या मनोवैज्ञानिक होता है, वह जब एक सामने वाले पर अपना हिप्नोटिज्म का प्रभाव डालता है, और तो उसके हल्का सा आज्ञा चक्र पर यूं हल्का सा हाथ मारेगा। हाथ मारते ही उसकी जो एनर्जी है, जो हिप्नोटाइज कर रहा है, उसकी जो एनर्जी है वह उसके शरीर में आज्ञा चक्र के माध्यम से एकदम ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र होते ही और वो सामने वाला जो हिप्नोटिज्म करने वाला व्यक्ति है, वह अपने मन को पहले से ही एकाग्र रखता है, और वह एकाग्रता को आपके शरीर में भेजने का प्रयास कर देता है। जब भेजने का प्रयास करता है तो आपकी आत्मा उसके नियंत्रण में आ जाती है, और जैसे ही आत्मा नियंत्रण में आती है और जो वो संकेत देगा, जैसे कि उसने बोला कि हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, तो उसने कहा कि ये अब आपका हाथ ऊपर खड़ा है, लेकिन ये नीचे नहीं आ सकता है। आप कितना भी प्रयास करिए इसको नीचे लाने का, लेकिन आपका ये हाथ नीचे नहीं आएगा। आप प्रयास करिए, देखिए आपका हाथ नीचे नहीं आ रहा है। तो क्योंकि उसकी आत्मा उसके नियंत्रण में है, तो सामने वाला व्यक्ति जो हिप्नोटाइज हो चुका है वह नीचे लाने की भी कोशिश करता है, तो नहीं होता है। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल रूप में आप देखें कि जैसे बैठे हुए हैं, अब आप बैठे बैठे आप अपने आप को हिप्नोटाइज करिए कि हमारा हाथ घुटने पर रखा हुआ है और तत्व मुद्रा बनी हुई है। अब तत्व मुद्रा को आप, ये तत्व मुद्रा ये कहलाती है कि अनामिका और अंगूठा दोनों मिल जाते हैं, तो ये तत्व मुद्रा कहलाती है। इसी को यूं रख के घुटने पर रख लेते हैं। जब तत्व मुद्रा आप चिंतन दें कि मेरी जो तत्व मुद्रा बनी हुई है, मैं अनामिका उंगली को अंगूठे से अलग करने की कोशिश करता हूँ, तो ये अलग नहीं होगी। और आप प्रयास करिए चिंतन, जब आप चिंतन देंगे तो आपकी वहाँ से अनामिका उंगली अंगूठे के पास से अलग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं, स्वसम्मोहित हो चुके हैं। फिर आप अपने आप में चिंतन दीजिए कि मैं पूर्ण ध्यानस्थ अवस्था में पहुँच गया हूँ, गहरी तंद्रा में पहुँच गया हूँ। मैं अगर अपने हाथ को उठाना चाहूँ तो मेरा हाथ नहीं उठेगा, क्योंकि मैं गहरी तंद्रा में पहुँच गया हूँ, मैं समाधि की स्थिति में पहुँच गया हूँ। और आप अपने हाथ को उठाना भी चाहेंगे, चिंतन करिए, उठाना भी चाहेंगे तो नहीं उठेगा। जब नहीं उठेगा तो समझ लीजिए कि हमारी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो हमारे अंदर जो मैं अपने आप को सम्मोहित कर रहा हूँ वह कार्य कर रही है। और जब यह कार्य करना शुरू कर दे, तब आप अपने शरीर को पूर्ण रोमांचित करिए कि हमारी ऊर्जा जो है वह विकसित हो रही है, चारों ओर फैल रही है, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, और आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही है। जब चारों ओर फैल रही है प्रसिद्धि, इस भूलोक में जा रही है, इस ब्रह्मांड लोक में जा रही है, देवलोक में जा रही है, पाताल लोक में जा रही है, सब कहीं जा रही है, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को विस्तृत करते हुए इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं। और वो ओम के माध्यम से जब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, और मैं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और सारा ब्रह्मांड मुझे व्याप्त है। मैं इस पंच तत्व शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और इस पंच तत्व शरीर से जो चेतना है, जो ऊर्जा है, मैं ऊर्जा के रूप में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुका हूँ। मैं एक परमहंस की स्थिति में हूँ, और जो परमहंस का जो ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप में मैं पूर्णता के साथ समाहित हूँ। आप देखेंगे कि आपका जो ज्योति बिंब है वह आपके पूर्ण नियंत्रण में है। आप कहीं भी किसी स्थल पर भी जाकर उस चीज़ को प्रैक्टिकल देख सकते हैं।
और क्रियान्वित भी कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप किसी कमरे में जा रहे हैं, आप देखिए वहाँ पर क्या चीज़ रखी है, कैसे रखी है, क्या रखा हुआ है। आप खैर दूर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में ही देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कैसे रखी है, तो वो आपको दिखाई दे जाएगी। और यह आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जब आप स्वसम्मोहन की प्रक्रिया संपादित कर देते हैं, तो जैसे कि मिसाल के तो आप कोई चीज़ रख कर भूल गए तो आप अपने आप को तुरंत स्वसम्मोहित करिए कि ये चीज़ मैंने रखी थी, कहाँ रखी थी, कैसे रखी थी, मुझे वह दृश्य देखना है। और अपने आप को जैसे स्व केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने फलानी जगह रखी थी, अरे, और आप जाएंगे तो तुरंत आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ये एक स्वसम्मोहन की प्रक्रिया है। इसी स्वसम्मोहन की प्रक्रिया को आउटलेट में यानी बाहर भी आप संपादित कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी पत्नी है, आपका कहना नहीं मान रही है, तो आप उसको मन में चिंतन दे के आप उसको मनोनुकूल करने के लिए आप उसके क्रोध को दूर करके मनोनुकूल कर सकते हैं। इसी प्रकार से पुत्र है, पुत्रियां हैं, तो उनको भी आप संवेदनशीलता के माध्यम से विचार दे के अपने मनोनुकूल कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम है। कई मेरे पास में बेटियों का रिंग आता है कि उनकी शादी हो चुकी है और उनके पति नहीं रख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं उनको इस प्रकार से विचार देता हूँ, चिंतन देता हूँ कि आप इस प्रकार को कार्य करिए और आपका कार्य संपादित हो जाएगा। तो कई मेरे पास में प्रमाण आए हैं कि जिनकी साल भर से बात नहीं हुई थी, उनका अचानक ही फ़ोन आ जाता है, तो वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। यह कोई चमत्कार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर वो प्रक्रिया है। क्योंकि आपकी जो टेलीपैथी है, जो संचार व्यवस्था है, वह संचार व्यवस्था सामने वाले पर अटैक कर गई। जैसे कि आप टीवी चलाते हैं, टीवी का एक रिमोट का एक चैनल है, जैसे ही उस चैनल को आप कमांड देते हैं तो वो चैनल खुल जाता है। इसी प्रकार से आपका पति का एक चैनल है, उसके पति का एक चैनल है, वह अनाहत चक्र है। जैसे ही वह चिंतन करके उसकी आकृति, उसका हाव भाव चिंतन लेके, क्योंकि वह उससे मिल चुकी है या मिल चुका है, जैसे ही वह विचार वहाँ प्रेषित करते हैं और वहाँ तक पहुँचता है, और पहुँचते ही जब आदेश देते हैं कि आप मुझे रिंग करिए, तो वो तुरंत ही आपको रिंग कर देगा। मैं अपना बताता हूँ कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास में किसी का रिंग नहीं आना चाहिए, तो मैं चिंतन करता हूँ, तो इतने हज़ारों लाखों की संख्या में जो शिष्य पूरे विश्व में हैं, तो किसी का फ़ोन नहीं आएगा। जब मैं स्थिर होकर बैठ जाऊँगा कि अब जो बात करना चाहें तो कर लें, तो क्रम से अपने आप फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या है, और जब मैं फ़ोन करता हूँ या किसी को, व्यक्ति को, तो वो कहते हैं कि गुरुजी मैं अब फ़ोन करने ही वाला था, आपका फ़ोन आ गया। या मैं चिंतन करता हूँ कि फ़लाने का रिंग आना चाहिए, तो फ़लाने का रिंग, वो अपने आप जैसे भी होंगे वो रिंग मेरे पास में आ जाएगा। ये एक स्वसम्मोहन की प्रक्रिया जो है वह विस्तारित हो जाती है जब इस ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में कोई भी जीव हो, क्योंकि वही जीव आप में है, वही जीव हर एक में है, पशु में है, पक्षी में है, पेड़ में है, हर जगह वही जीव जो है वह जीवित अवस्था में सभी में समाहित है। आपने देखा होगा कि या सुना होगा, जो साधु सन्यासी बियाबान जंगल में रहते हैं जहाँ हिंसक पशु हैं, और वह वहाँ साधना करता है, लेकिन कोई भी हिंसक पशु उनको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। क्यों नहीं पहुँचाते हैं? क्योंकि वह अपने आप में शांत है, उसके अंदर क्रोध की भावना नहीं है, एक प्रेम की भावना है। जब प्रेम की भावना है तो उनके नेत्रों से जो प्रकाश निकल रहा है, जो
चेतना निकल रही है वो प्रेममयी चेतना निकल रही है। जब प्रेममयी चेतना निकलती है तो सामने वाला जो हिंसक पशु है उस पर वो अटैक करती है जाके। जैसे ही अटैक करती है, या वह साधु या सन्यासी जो भी साधक है, जैसे ही हिंसक पशु की ओर देखता है तो उसकी जो करुणा में दृष्टि है उस पर पड़ती है जाके, और जैसे ही पड़ती है तो उसका हिंसक प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाता है। उस सन्यासी योगी के प्रति दयार्थ का भाव उसके अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है और वह उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। कई आपने सुना होगा, देखा होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता ही देता हूँ। कई ऐसे हिंसक पशु होते हैं कि अगर साधु सन्यासी बैठा हुआ है तो वो हिंसक पशु आके उसके पास बैठ जाता है आके। शेर है, चीता है, या लोमड़ी है, या अन्य सिंह हैं, और ये क्या बोलते हैं, पशु पक्षी भी हैं, या जो भी हैं, हिरण वगैरह इत्यादि हैं, वो बिल्कुल आराम से उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो करुणा में वाइब्रेशन है वो इस ब्रह्मांड में वहाँ आसपास व्याप्त हो जाती है, और वो व्याप्त होने के कारण से उनका जो हिंसक चरित्र है वो कन्वर्ट हो जाता है दया में, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि शिवरात्रि वगैरह अन्य कहीं भी आजकल मीडिया में भी बहुत आता है कि जब शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, जो चैतन्य होता है, तो कोबरा सांस जो बहुत जहरीला होता है वह वहाँ पर शिव की पूजा करने के लिए वो तत्पर होता है, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति में जो सर्प जाति में है वह कोबरा ही है। 1000 वर्ष की आयु हो जाती है जब कोबरा की, तो वह इच्छाधारी नाग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह कोई भी शरीर, किसी प्रकार का भी शरीर धारण कर सकता है। मानव शरीर उसके लिए साधारण सी प्रक्रिया है। तो जब शिवलिंग पर कोई अगर जल चढ़ा रहा होता है और नाग आ जाता है तो सामने वाला जो पुजारी है उसके मन में हिंसक भाव नहीं है। जब हिंसक भाव नहीं है तो वो सर्प आता है तो देखता है ये मुझे मारेगा नहीं, मुझे भगाएगा नहीं, तो सर्प आएगा धीरे से और शिवलिंग के ऊपर अपना कुंडली मार के और सामने खड़ा हो जाएगा। पुजारी पूजा करता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, लेकिन वो उसको डसेगा नहीं। क्यों नहीं डसेगा? क्योंकि सामने वाले पर हिंसक का प्रभाव है ही नहीं, उसके मन में चिंतन उस प्रकार का है ही नहीं। जब उस प्रकार का विचार चिंतन उसके मानस में है नहीं, तो वह जो जीव है, जो नाग देवता है, जो कोबरा सांप है, उसके मन में भी वह हिंसक प्रभाव समाप्त हो जाता है और उसके अंदर भी दया के भाव प्रकट हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार का अगर वातावरण अपने घर परिवार में भी रखते हैं तो आप अपने घर परिवार को भी सुखी संपन्नता के साथ में आप जीवन यापन की व्यवस्था बना सकते हैं। जिनके अंदर क्रूरता है वो क्रूरता को निकाल सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण स्वसम्मोहन की प्रक्रिया है, और स्वसम्मोहन की प्रक्रिया में कुछ मंत्र भी हैं। वह मंत्र, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि स्वसम्मोहन अगर नहीं हो पा रहा है आपके प्रैक्टिकल रूप में, तो एक बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र को संपुटित करके अपने आप को सम्मोहित किया जा सकता है। उस बीज मंत्र के माध्यम से आप कहीं सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, वह सभा आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को माने, तो आप यह प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। जितनी भी सभा है वह सभा आपके कहे हुए कथनों के अनुसार चलने के लिए बाध्य हो जाएगी। मैंने इस तरह से प्रैक्टिकल देखा है। कभी एमपी के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, यदि उस क्षेत्र में एक बार भी पूरे क्षेत्र में घूम लिया जाए और क्षेत्र में वह ऊर्जा निस्सादित कर दी जाए, यानी कि विस्तारित कर दी जाए, तो
उस उम्मीदवार के प्रति वहाँ की जनता सम्मोहित हो जाती है। उसको कोई भी कितना बरगलाने की कोशिश करे, लेकिन वोट पड़ेगा तो केवल उसी को पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल भी हुआ है, मैंने अनुभव में लिया है और प्रैक्टिकल भी किया है। तो ये बिल्कुल 100% है। तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से यह कार्य कर सकता है, और यह शिक्षकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कोई शिक्षक अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों में एकाग्रता आए, बच्चे उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, मनन करें, चिंतन करें, और जो अध्याय वो पढ़ाए वह उन बच्चों के मन मानस में पूर्णता के साथ में स्थापित हो जाए। उसके लिए यह स्वसम्मोहन की प्रक्रिया टीचरों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से मैंने इन प्रयोगों को प्रैक्टिकल रूप से क्रियान्वित किया है, और जेलों में जो क्रूर कैदी हैं, उन क्रूर कैदियों की मनोस्थिति को भी बदला जा सकता है। सामने बैठाल कर मेडिटेशन कराकर, सामने उनको हिप्नोटाइज करके, और किरण बेदी एक आईपीएस ऑफिसर थी, तो उन्होंने जेल की जो व्यवस्थाएं थी बहुत परिवर्तित कर दी थी। तो अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पर भी जेलों में भी जाकर ये प्रक्रिया अगर संपादित की हैं और उनका लाभ भी मिला है, तो अगर ये वहाँ भी अगर कोई इस तरह से मनोवैज्ञानिक को पहुँचाया जाए और उनको सामने बैठाल कर और उनको इन विचारों से अवसित किया जाए, तो उन कैदियों की जो मनोप्रवृत्ति है वो बदली जा सकती है। क्योंकि उनमें जो हिंसक प्रभाव है, दुष्ट प्रभाव है, आप उनको संकेत देकर, चिंतन देकर उनके दुष्प्रभाव के, उनके चिंतन को आप बदल सकते हैं, और वह समाज में आकर हिंसक प्रभाव को छोड़कर सामान्य मानव जीवन के रूप में अपना जीवन यापन के लिए व्यवस्थित हो सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को हमारे भारतवर्ष में अभी भी कई गुरुकुल चल रहे हैं। उन गुरुकुलों में यह व्यवस्थाएं प्रतिपादित की जा रही हैं, और वह सेल्फ हिप्नोटाइज की प्रक्रिया तो करते ही करते हैं, वह दूसरों को भी सम्मोहन की प्रक्रिया में ले जाकर कार्य करते हैं। और यह गुरुकुल की एक विशेष व्यवस्था है, क्योंकि गुरुकुल का सबसे मेन पॉइंट होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ही एक सम्मोहन की प्रक्रिया है कि अपने आप को सारे ब्रह्मांड से अलग करते हुए अपने आप में उतरने की क्रिया जो होती है वह स्वसम्मोहन की प्रक्रिया होती है। और जब स्वसम्मोहन में अपने आप उतर जाता है तो उसका अनाहत चक्र अपने आप जागृत हो जाता है, तो वह किसी की मना स्थिति को आँखों में पट्टी बांध के सुन सकता है, उसको क्रियान्वित कर सकता है। आँखों में पट्टी बांध के वह मेडिटेशन की उस अवस्था में भी पहुंच जाता है कि वह कोई भी शब्द किताबों के पढ़ सकता है, रंग बता सकता है, सामने वाले का जो नाम है वह भी बता सकता है अगर कुछ किया हो। और यानी कि कोई भी प्रक्रिया, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया इस सम्मोहन विद्या के माध्यम से संपादित की जा सकती है। सामने वाले ने क्या खाया है, क्या किया है, तो आप थोड़ा सा प्रश्न करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसने ये किया है। और आपको यह भी ज्ञान हो जाएगा, जब आप स्वसम्मोहन की प्रक्रिया कर लेंगे तो सामने वाले की आँखों में आँख डालकर अगर देखेंगे तो उसके अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या चिंतन चल रहा है, वह भी आप पकड़ सकते हैं। क्यों कि आँख दर्पण होती है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है इन चीज़ों को। आँख दर्पण होती है,
उस दर्पण में आप उसका पूरा का पूरा चरित्र और प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे कि सामने वाला, मैंने पिछले वीडियो में बताया, यहाँ तो अगर करूँगा तो विस्तार हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर सामने वाला क्रोधी है, अत्याचारी है, व्यभिचारी है, या दयावान है, या किसी प्रकार का है, तो उसकी आंखों में वो झलकता है। अगर क्रोधी है तो उसकी आंख अलग झलकेगी, अगर वो दयावान है तो उसकी आंखों में करुणा अलग झलकेगी, अगर उसके कटुता है, उसके उसमें कोई छल कपट है, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्त्री में, फीमेल वर्ग में, स्त्री में यह प्रकृति के माध्यम से स्वतः ही गुण प्राप्त है कि वह ज़्यादा नहीं देखेगी, केवल एक झलक से ही पुरुष को देखेगी कि इसके अंदर कितनी काम वासना है, ये क्या सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है मेरे बारे में। वह एक दृष्टि में ही उसके पूरे अंकन को समझ जाती है कि इसके अंदर वासना भरी हुई है, कि इसके अंदर दया भरी हुई है, क्या भरी हुई है, वो एक झलक में समझ जाती है। तो यह एक साधारण सी प्रक्रिया है। इसको अगर विस्तारित किया जाए तो हर कोई समझ सकता है, जरूरी नहीं कि ये बहुत कठिन विषय है। ये स्व आत्म सम्मोहन की जो कला है, ये हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है और बहुत ही सुसज्जित रूप से और बड़े सम्मानीय रूप से इस विद्या को अपनाया जाता है और अपनाते चले आ रहे हैं। और वर्तमान में भी बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं और कई ऐसे मनोवैज्ञानिक कार्य करने वाले प्रैक्टिकल रूप से भी कर देते हैं। तो उसको देखकर लोग सोचते हैं, चमत्कार करते हैं। जो आजकल लोग तमाम तरह के अपने अपने धाम बनाकर और लोगों को बरगला रहे हैं, उनको बुद्धू बना रहे हैं और उनकी धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की जो स्थितियां हैं, उनका गलत रूप से दोहन कर रहे हैं। तो ऐसे अगर सम्मोहित करने वाले व्यक्ति अगर इस समाज में इस तरह का करें तो वो तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वे तो प्रैक्टिकल रूप में दिखा सकते हैं। और जो लोग इस तरह से उनकी भाषा, उनके यानी कि मन के चिंतन को जो कार्य कर रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा अच्छे वो मनोवैज्ञानिक हैं जो इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये तो ट्रिक है, एक विज्ञान की एक प्रक्रिया है, शरीर की एक प्रक्रिया है, ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान की एक प्रक्रिया है जो अनंत काल से चली आ रही है। क्योंकि विज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ है? विज्ञान उत्पन्न हुआ है इस शरीर से ही। वायुयान बने हैं, हमारे शरीर के माध्यम से बने हैं। जो टेलीफोन वगैरह बने हैं, वह हमारी टेलीपैथी के माध्यम से बने हैं। जो दृष्टि, जो हमारी दिव्य दृष्टि है, उस दिव्य दृष्टि की जो परिकल्पना थी, उससे टीवी वगैरह जो संचार व्यवस्था बनी है, जो टेलीपैथी के माध्यम से, दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख लेते थे, वो उसका निर्माण आज टीवी के माध्यम से हमारे सामने चरितार्थ हो रहा है। और जो विध्वंसक रूप है कि यहाँ बैठे बैठे आप कहीं भी अटैक कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को भेजकर कहीं भी, जैसे कृत्य प्रयोग वगैरह होते हैं, मारण प्रयोग वगैरह होते हैं, वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं। तो उसके उसी प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञान ने रिसर्च की और जो परमाणु बम बनाए, अणु बम बनाए, जो विध्वंसक यंत्र बनाए हैं, वह हमारे शरीर से ही जो निर्माण की प्रक्रिया थी, हमारे वेद पुराण उपनिषद में इनका विवरण पूर्ण दिया हुआ है। और अनादिकाल से, अरबों सालों से ये चला आ रहा है, क्योंकि हर युग के एक एक आयु है। तो जैसे कलयुग की 4 लाख वर्ष आयु है, अभी 5000 वर्ष गुजरे हैं। तो हमारा सनातन धर्म तो अरबों सालों से चला आ रहा है, खरबों सालों से चला आ रहा है। तो यह प्रक्रिया जो हमारे शरीर में हो रही है, वह पूर्णतः विज्ञान युक्त है, विज्ञान से परे नहीं है। अभी इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को लोग चमत्कार के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र में यह प्रक्रिया है कि जब कोई भी सिद्ध साधक जिसने अमृत संजीवनी क्रिया संपन्न कर रखी है, वह व्यक्ति मृत अवस्था से भी किसी व्यक्ति में जान फूंक कर उसको पुनर्जीवित कर सकता है।
हमारे जो गुरु रहे हैं शुक्राचार्य जी, जो राक्षसों के गुरु रहे हैं, वो उनके पास में अमृत संजीवनी प्रक्रिया थी। वह अपने शिष्यों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया संपादित कर सकते थे और करते थे। आज भी बहुत से ऋषि मुनि तपस्वी हैं जिनके पास में यह प्रक्रिया है और उन्होंने सिद्ध कर रखी है, सिद्ध क्या प्रमाण के रूप में की है, और इससे कठिन से कठिन रोगों को दूर किया जा सकता है और हो जाता है। क्योंकि अमृत संजीवनी क्रिया में यह प्रयोग है कि वह औषधि को अगर अमृत संजीवनी क्रिया से युक्त करके प्रदान किया जाए तो तुरंत उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे लक्ष्मण को जब दिव्य शक्ति लग गई थी, मूर्छित हो गए थे, तो वैद्य ने, जो हनुमान जी लाए थे जड़ी बूटी को, उन तो वैद्य जी ने वह जड़ी बूटी पर अमृत संजीवनी क्रिया से युक्त प्रक्रिया मंत्र जाप करके और जब लक्ष्मण को दी तो वो तुरंत मूर्छा से जागृत हो गए। कोई भी आप जो दवा देना चाहते हैं, जो विशिष्ट रोगी हैं, अगर वो उनको दवा का कोई असर नहीं हो रहा है तो आप इसका प्रमाण कर सकते हैं। जो महामृत्युंजय का मंत्र है, आप दीक्षा से संस्कारित हैं, दुष्संस्कारित हैं, तो आप उस मंत्र को, जो अमृत संजीवनी क्रिया युक्त महामृत्युंजय मंत्र है, उस मंत्र पर वह दवा को आप अवमंत्रित कर दीजिए और जैसे ही अवमंत्रित करेंगे और उस सामने वाले को देंगे तो उस पर जो दवा का प्रभाव है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर उसे 6 महीने में सही होना होगा तो 1 हफ्ते में सही हो जाएगा। वो ये प्रमाण है, वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है, स्वीकार किया है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इसकी रिसर्च हुई है और रिसर्च होने के बाद में ये इसके परिणाम घोषित किए गए हैं। तो यह जो स्वसम्मोहन की प्रक्रिया है, यह अपने आप में दिव्य अलौकिक है। मैं ये 47 मिनट का वीडियो हो चुका है, लंबा हो चुका है। वैसे तो प्रवचन देना हो तो घंटे 2 घंटे का प्रवचन हो जाएगा, लेकिन कोई इतना लंबा वीडियो देखता नहीं है, इसलिए मैं यहीं विराम देने की व्यवस्था करता हूँ। और अगले वीडियो में यदि मेरा मन बना तो अवश्य ही अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया आपके सामने उद्धृत करूँगा। वैसे मैंने जो ये बात कही है तो मैंने अपने फेसबुक हैंडल पर आप पूर्ण रूप से 2 भागों में हमने लेख डाल दिया है। आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा फेसबुक का चैनल जो है स्वामी ईश्वरानंद के नाम से है, आप उसको भी फॉलो करके आप उसमें अपना ले सकते हैं। साबर मंत्र का भी एक है, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार का है, राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ का भी एक फेसबुक में है। तो ये 4 मेरे फेसबुक में ग्रुप हैं, आप किसी में भी जाकर वह चीज़ को देख सकते हैं। मैं पुनः आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और ताकि उन लोगों को भी जो धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास रखने वाले हैं और गलत गुरुओं के पास में जाकर अपना अमूल्य जीवन का समय, जो क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ है, उसको बर्बाद कर रहे हैं या बर्बाद जा रहा है, और उनकी जो गाढ़ी कमाई का जो धन है, जो बड़ी मुश्किल से वह कमा रहे हैं, ऐसे धूर्त, मक्कार शब्द भी कहूँ तो गलत नहीं है, ऐसे लोगों के पास में जो समाज को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनसे बचा जा सकता है। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और
सही मन बुद्धि चेतना से सही गुरु का चयन करिए, आपको लाभ मिलेगा, पूर्णता मिलेगी। इतश्री। जय गोवर्धन।